एपिसोड 2 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर और अपने बारे में इंट्रोडक्शन पूरा बताने लगता है। कहते कहाँ भाई मेरा नाम है लू चाओगे और पृथ्वी पे बेसिकली मैं रहता था, जहाँ से एक दिन कुछ ऐसा कांड हुआ कि भाई मैं यहाँ पर आ गया। पृथ्वी पे भी मेरे पास ऐसा कुछ खास टैलेंट वगैरह तो नहीं था, खाली मैं हैंडसम था। हाँ, हैंडसम बहुत ज़्यादा था, जिस चक्कर में बहुत सारे लोग मुझसे जलते थे कि साला कमीना भाई ये इतना हैंडसम कैसे निकल गया। और दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा अमीर बाप की भाई औलाद था भाई, बहुत पैसा लिटल यार, बहुत ज़्यादा पैसा था, जिस चक्कर में बहुत सारे लड़के मेरे पैसों के पीछे आती थी। भाई मैं आराम से मजे करता था, डांस बार में जाता था, दारू पीता था, लड़कियों का नाच देखता था, फुल भाई जिंदगी एकदम ऐश बोले तो भाई पूरी तरीके से एकदम ऐश में चली थी। और खाली भाई मैं यहाँ पे लोगों के साथ नहीं खेलता था, बल्कि गेम वगैरह भी मैं खेलता था। हालांकि उतना कुछ बहुत बड़ा प्रो प्लेयर नहीं था, नुबड़ा जैसा ही था, लेकिन भाई क्या कहते हैं ना भाई, पावर भाई दुनिया में पावर रहने के बाद तो बंदा कुछ भी कर सकता है। और मेरे पास भी पावर थी पैसे की, पर भाई पैसा चीज़ ही ऐसा ना भाई, गेम में ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करता, जो मर्जी भाई वो आता वो सब में यहाँ पे आराम से रॉयल पास आता, रॉयल पास खरीद लेता, ये खरीद लेता, वो खरीद लेता, जितना पैसा चाहिए बस सामने से हर पैसा मैं फूक देता। तो ऐसे ही एक दिन भाई अपना गेम खेल रहा था, तो इसने आवाज़ लगा कि हाँ मम्मी खाना बन गया क्या। लेकिन क्या इसको याद आता भाई घर में नहीं मम्मी है नहीं पापा है, दोनों घर में कोई है ही नहीं, कि भाई दोनों मम्मी पापा भाई इतने अमीर थे ना भाई, इतने अमीर थे कि भाई सारा दिन काम करने के लिए भाई अपने ऑफिस में ही रहने लगे, घर लगभग नाक के बराबर आते थे। एक दिन भाई ऐसा हुआ जिस दिन भाई दोनों यहाँ पर आ गए थे डाइवोर्स लेने के लिए, और डिवोर्स हो गया भाई वापस इसके बाद से निकल गए। और उसके बाद से भाई वो दोनों कहाँ एग्जैक्टली इसको भी नहीं मालूम, बीच बीच में खाली फ़ोन पे बातचीत होता है भाई पैसे, क्यों भाई पैसे वो लोग भी यहाँ पे भेजते हैं, तो उस दिन खाली यहाँ पे बात होती है, और सामने कभी और बात हो जाती है, पैसों के बारे में बात होती है बस। और उसके बाद सामने से जब ये कॉल करता है तब है ना वो लोग यहाँ से फ़ोन भी नहीं उठाते, मतलब इसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट झंड हो चुकी थी। पैसे के मामले आराम से ऐश की ज़िंदगी जी रहता है, लेकिन भाई माँ बाप के रहते भर में बिना माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा था, जिस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे डिप्रेस रहने लगा। और ऐसे एक दिन डिप्रेस था, सोचा कि हाँ भाई जिंदगी में भाई कुछ करने को रहा ही नहीं भाई, पैसों से गेम खेलता हूँ सब कुछ आराम से मिल जाता है, लेकिन माँ बाप का प्यार कुछ ही नहीं भाई, क्या ही जी के कर लूँगा। लेकिन तो भी ना आराम से गेम खेल रहा था, गेम खेल रहा था, गेम खेल रहा था, और गेम खेलते खेलते भाई इसकी वापस से आँख खुलती है और नोटिस करता है इसका पुनर्जन्म हो चुका है एक कल्टीवेशन वाली दुनिया में। और उस कल्टीवेशन वाली दुनिया में जहाँ पे भाई माँ बाप ने इसे जन्म दिया था भाई, वहाँ के माँ बाप भाई उन्होंने इसका नाम यहाँ पे लू चाओ ये रख दिया, तो उसके बाद से इसका नाम यहाँ पे ही पड़ गया भाई। और यहाँ पे आने और सोचते कि हाँ भाई जो मैं यहाँ पे सपना देख रहा था वहाँ की, हाँ भाई जिंदगी में कुछ बच्चे निकाश भाई मर जाऊँ और किसी दूसरी दुनिया में चल जाऊँ, वो सपना मेरा पूरा हो गया और वाकई में मैं दूसरी दुनिया में आ गया, तो काफ़ी बढ़िया बात है। इसके बाद आते हैं भाई करंट में, जहाँ पे सामने से भाई अब मिशन वाला फंक्शन अनलॉक हो चुका है इसके सिस्टम में, यानी आपसे भाई सामने से इसको मिशन वगैरह दिया जाएगा। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई आपको सब चाहिए ना, तो उसके लिए भाई आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सामने से ना मेन कैरेक्टर भी कहता है लू चाओ कि ऑफ कोर्स भाई करूँगा ना भाई, कोई पागल ही रहेगा जो कि सामने से मना करेगा। तो सामने कहता है यस भाई एक्सेप्ट करता हूँ। तो सामने से कहता है ठीक है भाई, मतलब हमने आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, मोस्ट सेक्ट है भाई, मोस्ट सेक्ट के आप यहाँ पे बेसिकली लीडर हो। तो इसके आएगा सारा स्कैन करते हैं भाई आपके सिस्टम के बारे में, सिस्टम मतलब सिस्टम बोल रहा हूँ आपके सेक्ट के बारे में, यहाँ पे आपका सेक्ट कैसे कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या क्या नहीं है। तो आराम से भाई स्कैनिंग चालू हो जाती है। यहाँ पे ये सोचते हैं कि हमें मेरे पापा है ना भाई, मेरे पापा चाहते थे भाई जो हमारा सेक्ट है भाई आगे चल के बहुत बड़ा नाम बनाए। अभी के लिए भाई कुछ खास नाम इसका नहीं है, लेकिन आगे चल के देखेगा यार पक्का ना मैं बड़ा बना के रहूँगा सिस्टम की मदद से। और तभी सामने से सिस्टम स्कैन करके बता देता है आपका जो सेक्ट है भाई अनक्वालिफाई, यानी भाई सेक्ट बनने तक के भी लायक नहीं है। जो देखे मतलब यहाँ पे सदमे में कि भाई ऐसे कैसे हो सकता भाई, एकदम मतलब कहने लगता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मालूम है जो मेरा सेक्ट है भाई एकदम बेकार, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन अनक्वालिफाई में आता भाई ऐसा कैसे भाई। मुझे याद है यहाँ पे रैंकिंग किस हिसाब से डिसाइड होती है, जो 4 सबसे बड़े सेक्ट है ना भाई, वो लोग शॉर्ट सेक्ट है नाम का है ना उसका ग्रुप है भाई, जिसके अंदर ना वो 4 के सबसे बड़े सेक्ट आते हैं। और जो नीचे रैंक से भाई नीचे के जो टॉप रहते हैं ना भाई, यहाँ भी नीचे से लोग टॉप मारते हैं, उनको 9 सेक्ट ऐसा कहा जाता है। लेकिन नहीं भाई मेरा शॉर्ट सेक्ट में आया, नहीं भाई मेरा 9 सेक्ट में आया, मेरा भाई उससे भी नीचे यहाँ पे अनक्वालिफाई में आ रहा भाई, मतलब अनक्वालिफाई मतलब कुछ ज़्यादा यहाँ पे बेइज्जती तो ही मारे, लेकिन मैं ऐसा कैसे हो सकता भाई, एटलीस्ट यहाँ पे 9 सेक्ट में तो रहना चाहिए भाई। एक सेकंड भाई ऐसा हो सकता है भाई सिस्टम का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रहेगा। सामने से सिस्टम बोलता है साले औकात देख के बात कर भाई, सिस्टम में कोई मिस्टेक नहीं है भाई। देख भाई एक सेक्ट को ना कम से कम 9 सेक्ट में पहुंचाने के लिए भाई इसमें 2 तुझे कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये कि हाँ भाई जो सेक्ट है ना उसके अंदर टोटल 10 मेंबर होने चाहिए, तो तेरे सेक्ट के भाई 10 यहाँ पे मेंबर है, तो पहला कंडीशन पूरा हो जाता है। सेकंड कंडीशन ये रहता है भाई जो सेक्ट का यहाँ पे लीडर रहता है ना भाई, उसको कम से कम भाई पहले स्टेज पे पहुंच जाना चाहिए उसके मार्शल आर्ट स्किल में, जो तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गया है। जो देखते कहता अच्छा तो भाई इसमें ना ही सिस्टम में प्रॉब्लम है ना ही सेक्ट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। तो सोच रहे थे यहाँ पे इसको अनक्वालिफाइड से कम एटलीस्ट जो लो लेवल के रहते हैं ना भाई उसमें मुझे पहचाना मतलब पहुंचाना पड़े, तो भाई मुझे अपना पावर बढ़ा के भाई एटलीस्ट कम से कम भाई ना पहले स्टेज पर आराम से जाना पड़ेगा। और उसके बाद से भाई निकल जाता है कब्रिस्तान में, किसी कब्रिस्तान के एक ताबूत रहता है भाई, उसके पास आता है, आवाज़ लगाता है, उस पर ऐसे ठकठकाता है, कहता भाई सुनिए भैया जी आप अंदर है क्या। और हमें मालूम चलता है ना इनका जो टोटल मतलब 10 मेंबर्स है ना भाई, उसके अलावा एक और मेंबर है जो बेसिकली यहाँ पे सेक्ट बना के भाई हमेशा यहीं पे रहता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर बताता है कि हाँ भाई एक बंदा है जिसको 31st लीडर थे ना भाई हमारे
सेक के पुराने लीडर भाई वो यहाँ पे लाए थे, जिन्होंने भाई अपनी पावर ने भाई 100 साल पहले दिखाया था, जो कि वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन बाद में खुद को ना उन्होंने भाई इस कब्रिस्तान के अंदर ही ना यहाँ पे उस ताबूत के नीचे बंद कर लिया, अकेले कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करके अपनी पावर वगैरह बढ़ाने के लिए। तब से भाई यहीं पर है भाई, तो बीच बीच में मिलने आता हूँ। इसमें भाई मुझे भी कोई ऐसा दिक्कत वगैरह तो नहीं है। इसमें ऊपर से भाई फायदा भाई बाई चांस इनकी मौत भी हो जाएगी तो ऑफकोर्स कब्रिस्तान के तो भाई पहले से बंद है भाई, तो इनको भाई ना गड्ढा खोद कर डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन दूसरी बात यह भाई एग्जैक्टली मालूम नहीं चले कि हाँ भी ये जिंदा है या फिर मार जा चुका है भाई, बार बार आके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा तो भी एग्जैक्टली आइडिया पड़ते हैं कि अभी जिंदा है या फिर मर गया। उसके बाद यहाँ पे सीन बता अगले दिन भाई दोनों भाई बहन भाई एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है। बेसिकली भाई यानी हमारा मेन कैरेक्टर भाई अपनी बहन को उसने बोला था, कहते हैं कि सुनो मेरी बहन भाई आज से मैंने सीरियस फैसला ले लिया भाई, अब हम जाएंगे पहाड़ के नीचे भाई, जहाँ हमारा सेक्टर है भाई वो पहाड़ के ऊपर के एरिया पे है, तो भाई हम नीचे जाएंगे भाई कुछ काम से। जो सुनते सामने उसकी बहन है ना मुंह बना लेती, कहती है अच्छा भाई फिर से पगला गया ना भाई, कुछ भी अजीब अजीब सी ना बहकी बहकी पागल जैसी बातें कर रहे हो। जो सुनते सामने से कहता है मेन कैरेक्टर कह रही है तुम अपने भाई की बेइज्जती मारो अपने मुंह पे भाई, और ऊपर से मैं सेक्टर लीडर हूँ भाई, सेक्टर लीडर की तुम बेइज्जती मारो रुको भाई, इसके बाद तुम्हें यहाँ पे सजा मिलेगा और सजा के तौर पर भाई मैं तुम्हारा गाल जोर से पकड़ के खींचूंगा। तो उसका गाल पकड़ के खींचने के लिए भाई अपना हाथ आगे करता है, लेकिन वो अपना मुंह पीछे कर लेती है, कहती ले नहीं दिखाऊंगी। जो देखती मेन कैरेक्टर को आता है गुस्सा, जो से चिल्लाता भाई ऐसा भाई अपमान भाई तूने मेरे यहाँ पे घोर अपमान किया भाई, तू ऐसे कैसे कर सकती है सेक्टर लीडर के साथ। सामने से उसकी बहन बोलती है अरे छोड़ यार क्यों फालतू में यहाँ पे नौटंकी किए जा रहा भाई, और आपको पहाड़ के नीचे यहाँ पे क्यों जाना भाई, ऊपर आराम से रुके भाई आप प्रैक्टिस कीजिए अपना कल्टीवेशन कीजिए, ना कि भाई नीचे जाइए। सामने से ये भी सीरियस मूड में कहते कि देखो भाई मैंने यहाँ पे ठान लिया भाई मुझे अपना लेवल अप करना भाई, मुझे अपना पावर के कम से कम भाई पहले स्टेज पे पहुंचाना है, और उसके लिए भाई मुझे यहाँ पे नीचे जाना मतलब जाना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई नीचे ना भाई एक टाइप का स्पिरिचुअल ग्लास मिलता है, ग्रास घास बेसिकली मिलता है भाई, और उसका यूज करके भाई मुझे फाइनली वहाँ पहुँचना पड़ेगा, जो कि भाई ऊपर रहते बार में मिल जाएगा अगर मेरे पास पैसे वगैरह रहेंगे तो। लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है कि भाई हमें ले इस वजह में खुद नीचे जाके ना वो ग्रास ला के भाई उसका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जो सुनते यहाँ पे बहन खुश किया भाई एक सेकंड भाई आपने अभी डिसाइड कर लिया अपना पॉड बनाने का लेवल अप करने का, ओ माय गॉड मैंने मतलब मेरे कान तरस गए थे भाई ये सुनने के लिए। फाइनली इतने सालों से भी जब से पैदा हुआ भाई जब से नल्लो जैसे खाली यहाँ से वहाँ घूम रहे, नेपोटिज्म में यहाँ पे सेक्ट का पोजीशन तो मिल गया लेकिन भाई सेक्ट लीडर बनने के लायक भाई आप बिल्कुल भी नहीं थे भाई। अच्छा भाई फाइनली भाई मुझे लगा था भाई जिंदगी के बारे में आप एकदम है ना भभूतिये थे, भभूतिया और भभूतिया ही रहोगे। अरे यार मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो सुनते यहाँ पे भाई और गुस्सा कहते हैं भाई तुमने क्या बोला भाई भभूतिया, एक सेकंड भाई मुझे ऐसे क्यों लगता है भाई ओरिजिनल जो वर्ड है ना भाई वो यहाँ पे सी से चालू होता है, लेकिन तुमने इसका में फेरबदल कर दिया। ओहो तुम अपने भाई के बारे में ऐसा सोचती हो, ये तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत सोचते, इतनी गंदी भाई तुम्हारी सोच यहाँ पे कैसी हो गई। अगली बार तुमने ऐसा कुछ बोला ना उसके बाद से मैं तुम्हें सजा दूंगा, और एक नहीं बल्कि दोनों को दोनों गाल में जोश यहाँ पे खींच दूंगा। और खाली इस बार अपना लेवल अप करने के लिए नहीं बल्कि मुझे दूसरा भी काम है, और दूसरा काम ये कि हाँ भाई जो अपना सेक्ट है भाई मोस्ट सेक्ट भाई उसको नाम बना के भाई दुनिया का सबसे बेस्ट सेक्ट बनाना है, पूरी दुनिया में यहाँ से वहाँ फेमस करना है। जो सुनते ये फिर सोचती कह रही यार लगता है फिर पगला गया भाई। कुछ सेकंड मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई मेरा भाई ना यहाँ पे ठीक हो चुका है, आप पागलों जैसी बहकी बहकी बातें नहीं करता, लेकिन ये भाई ये अभी भी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कहाँ भाई जहाँ में सबसे नीचे वाला ग्रुप लिटरली सबसे नीचे वाला सेक्टर माना जाता है और सबसे बढ़िया बनाने की बात कर रहा है भाई। देख ले भाई सपना देखने में यहाँ पे क्या ही जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ पे भाई मेन कैरेक्टर अपने बहन के साथ निकल जाता है पहाड़ से नीचे जाने के लिए। तो जो उसकी बहन थी भाई उसके साथ अपनी एक छोटी सी बच्ची नई स्टूडेंट जो उसकी आई थी पिछले एपिसोड में देखा था भाई उसको अपने साथ लेके आई थी। और जो मेन कैरेक्टर था भाई उसका भी एक स्टूडेंट था जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा तो नहीं था, लेकिन उसके बारे में बातचीत हुआ था कि हाँ भी इस खाले कमीने खाली एक ही यहाँ पे स्टूडेंट है, तो एक ही उसका स्टूडेंट जो उसके साथ यहाँ पे आता है। तो भाई नॉर्मल से एकदम कपड़े पहन के जा रहे थे सादे मजदूरों वाले। तो सामने से कहता भी है मेन कैरेक्टर कह रहे मेरी बहन भाई इतने सादे कपड़े क्यों भाई, चलो अपने जो ओरिजिनल कपड़े भाई वो पहन लेते भाई वो ज़्यादा कूल हैज फक लगेगा ना। सामने से कहती ज़्यादा कूल हैज फक मत कीजिए भाई, बाहर जाएंगे किसी ने पहचान लिया ऐसा वैसा तो लफड़ा वगैरह भी क्रिएट हो सकता है, कोई सामने से हमला कर देगा, इसलिए भाई नॉर्मल पहन के जाने में ठीक है। लेकिन तभी बना भाई दूर से भाई ना कोई ऐसा लगता है भाई इन पर नजर रख रहा है एक लड़का और एक लड़की, ऐसा लगता है जिसमें से लड़का कहते कह रहे यार ये लड़का मतलब इसके बारे में बोलता मेन कैरेक्टर के बारे में कि हाँ भाई ये अभी भी उतना ही चिल्ला रहा है जितना भाई पहले हमेशा चिल्ला चिल्ला के जोर से बातें करता है। तो लड़की कहती कि हाँ तो उसका चिल्ला के भाई आपको क्या करना है भाई, वो चिल्ला उसके बाप का भाई गला है मतलब उसका गला है, लेकिन भाई आपको उसके साथ यहाँ पे क्या करना है भाई, तो जो भी करना है तो जल्दी चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एंड देने चैप्टर खत्म। तो देखते ही ये दोनों आखिर कौन है उनके साथ यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।